एग्जाम में पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों में ज्यादातर लोगों का ये गलती रहता है। क्या गलती रहती है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये गलती लगभग सभी शिक्षक शिक्षक अभ्यर्थी करते हैं। जो भी सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं उनसे ये मिस्टेक होता ही है। क्या करते हैं, सब सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हैं और रह जाता है क्या, पैसेज रह जाता है। पैसेज यानी कि गद और पद, जो हिंदी में बोला जाता है गद और पद, तो वो पैसेज को वो इग्नोर करते हैं। जबकि पैसेज जो है आपको 15 नंबर पक्का कराता है। 15 नंबर वो भी कैसा नंबर, जो आपके आंख के सामने वाला नंबर होता है, यानी कि इस छोटे छोटे लाइन को पढ़ करके और आप आंसर लगा देते हैं। लेकिन गलती कहाँ होती है वो समझिए। जैसे ही आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है कि दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आप क्या करते हैं, सीधा इस लाइन को पढ़ने लगते हैं। और पढ़ने के बाद क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, या फिर अगर हार्ड कॉपी मिला है तो उसको क्वेश्चन को पलटते हैं और बस इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं और ऑप्शन मिलाते हैं, और जैसे ही ऊपर वाला लाइन दिख जाता है आपको टिक लगा देते हैं। लेकिन जब आप पहले पैसेज पढ़ते हैं और बाद में सवाल को देखते हैं तो पता ये चलता है कि आपको इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है और आपको सही ऑप्शन नहीं मिलता है। हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं करेगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर स्किप कर दोगे तो इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से और इस इंफॉर्मेशन से जो यूट्यूब पर लगभग लोग नहीं बताते हैं, ज़्यादातर लोगों का जो यही कहना है कि आप पैसेज पढ़ो और आंसर दे दो। जबकि मेरा जो कहना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमने जितनी बार सीटेट दिया या किसी भी एग्जाम को दिया जिसमें पैसेज पूछा गया, तो मैंने क्या किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है वो आप समझिए। क्योंकि हम भी सीटेट पास कर चुके हैं, मेन एग्जाम भी पास कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अभी गवर्नमेंट जॉब में है, तो जो लोग इस दौर से गुजरा है वो ज़्यादा सही बताएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और सार अकेडमी को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को गध में जिसको जिसको तकलीफ होता है, जिसको जिसको प्रॉब्लम है, सब लोग इसको शेयर करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मेरी ट्रिक समझो। देखो, गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि इस पूरी कहानी को लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ने लगते हैं। हम आपको क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसका उल्टा करो, जो सब लोग करते हैं उसका उल्टा करो। पहले आप इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को 91 से लेकर आगे तक जहां तक दिया गया है, कहां तक दिया गया है, 91 से लेकर के दिया है 120 तक। तो 91 से 120 कितना हो गया, लगभग 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन को पढ़ लो जैसे हम पढ़ रहे हैं। दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए, अपने भाग्य के बल पर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, साथियों के सहयोग के बल पर। चलो ऑप्शन पढ़ लिए हम। अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत जरूरी है, दूसरों की नकारात्मक बातों को ध्यान से सुनना, दूसरों की नकारात्मक बातों का विरोध करना। फिर इधर ऑप्शन पढ़ेंगे, दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहना, दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित होना। ऐसे करके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन अब पढ़ लो। जब 3-4 क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो चलो अब फिर पैसेज पढ़ो, आगे का 4 लाइन। जब 4 क्वेश्चन अब पढ़ लिए तो आगे का 4 लाइन पढ़ लीजिए। देखिए, हम पहला क्वेश्चन क्या पढ़े, पहला क्वेश्चन पढ़े, दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए, अपने भाग्य के बल पर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर, अपनी परिश्रम के बल पर, या साथियों के सहयोग के बल पर। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसा भी करते हैं कि पैसेज भी नहीं पढ़ते हैं और सीधा सीधा टिक लगा देते हैं कि नहीं, अपने भाग्य के बल पर तो कोई नहीं होगा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर तो नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। गलती ये कर रहे हो कि जब तक आप पैसेज पढ़ो नहीं, टिक मत लगाओ, क्योंकि जो पैसेज में लिखा है उसमें से आंसर खोजना है। अगर ऐसा ही रहता कि डायरेक्ट इसमें टिक लगाना है तो फिर पैसेज क्यों देता। तो इसलिए पैसेज में जो दिया हुआ है वो मोर अप्रोप्रिएट है, वो ज़्यादा सही है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए। क्वेश्चन क्या पढ़े, क्वेश्चन ये पढ़े कि दुनिया में लोग किसके बल पर सफल हुए। ठीक, अपने भाग्य के बल पर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, या साथियों के सहयोग के बल पर। अब देखो हम यहाँ पढ़ेंगे लाइन, देखते हैं क्या है। देखो क्या क्या है लिखा हुआ। बात जो हम बता रहे हैं अगर आप उसको पकड़ लीजिएगा, कभी भी सीटेट में आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि पैसेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ लिखा है, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी अपनी मेहनत के बल पर ही हुए हैं। मिल गया पहला का ऑप्शन। पहला का ऑप्शन जो है, पहला का जो आंसर है वो मिल गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। आप समझ रहे बात। चलो देखो अब क्या है, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सभी अपने मेहनत के बल पर सफल हुए हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि वहां मेहनत लिखा है, यहाँ क्या दे दिया, परिश्रम। तो यही ना सही हो गया, सही हो गया। अब आओ, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कौन सी बात बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर मिल गया।
देखो, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने काज को पूर्ण किया। यानी कि अपने काज को पूरा करने के लिए कौन-सी बात ध्यान देना है? नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। जब आप तैयारी करोगे, तो बहुत सारे लोग नकारात्मक बात कहेंगे। कहेंगे, "अरे! ऐसे तैयारी करने से क्या होता है? इससे तो फालतू का बात है। ऐसे तो उम्र निकल जाएगा, कब तक पढ़ते रहोगे?" इस तरह का। तो दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान से सुनना गलत है, दूसरों की नकारात्मक बातों का विरोध भी करना गलत है। दूसरों की नकारात्मक बातों का विरोध भी नहीं करना है, सुनना है, दूसरों की नकारात्मक बातों से दूर रहना है और दूसरों की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होना, दूर रहना खाली बस, विरोध नहीं करना, ठीक है? तो ये आपका ट्रिक है, इसी ट्रिक से आप लगाइएगा जब भी सीटेट में जाइएगा। और ये ट्रिक यूट्यूब पर बहुत कम लोग बताएँगे, वही लोग बताएँगे जो सीटेट का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। क्योंकि हमारा भी जब शुरुआत में एक अटेम्प्ट था, क्योंकि एक अटेम्प्ट में तो मेरा भी पास नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में पास हुआ है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यही सब बता दिया गया, पैसेज पढ़ो, आंसर दो। जो 6 क्लास 7 क्लास का लड़का लोग करता है, बच्चा लोग करता है। लेकिन अब बच्चे नहीं हैं। आपको जो 2 घंटा मिलेगा सीटेट में, उसी 2 घंटे में पैसेज लगा देना है। जबकि पैसेज अगर आप वैसे पढ़ोगे जैसे लोग पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ के आंसर लगाते हैं, तो आपको 2 घंटा नहीं 3 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगा पेपर। तो पेपर को पास करने के लिए ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्टडी पढ़ना ज़रूरी है, स्मार्ट तरीके से। क्योंकि जब भी आप पास कर लोगे, तो कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कैसे पास किया, बस पास किया। तो इसलिए जो हम आपको ट्रिक बताए हैं वो आप याद रखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ ही शेयर जरूर कीजिए कि गद और पद को कैसे डील करना, पैसेज को कैसे डील करना। नेक्स्ट बार इंग्लिश में लेकर के आएंगे कि पैसेज कैसे डील करना। थैंक्स फॉर विजिट, सब्सक्राइब।